नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। आपको पर क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकंड मिलेंगे और आपको आंसर करना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, साका कैलेंडर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड। व्हेन वाज नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड। ऑप्शन ए 22 मार्च 1957। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज। विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान ने 1959 में अपनाया था। और साथ ही ये एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। और पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे पूछ ले तो यूपी सबसे बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है, द इंडियन फेडरलिज्म इज यूज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। द इंडियन फेडरलिज्म इज यूज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा के बारे में आपको एक बात और याद रखना है कि ये कोस्ट लाइन जो है ना सबसे बड़ा है, मतलब तट रेखा किस कंट्री का सबसे बड़ा है, तो आपको याद रखना है कनाडा। और अगर इंडियन स्टेट के बारे में आपसे पूछ ले तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। 74th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन डी म्यूनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट है आपका, व्हाट कैन बी मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट कैन बी मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो 6 मंथ्स का गैप होता है। What is the minimum age required to contest in election to the Lok Sabha? What is the minimum age required to contest in election to the Lok Sabha? लोकसभा में आपका 25। तो अब राज्यसभा देख लेते हैं। What is the minimum age required to contest in election to the राज्यसभा? लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ऑप्शन ए 552। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी श्रीमावो भंडार नाइके। ये 1960 में बनी थी, श्रीलंका की। ठीक है, याद रखना है आपको, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका। अब आपने देखा, अब आपको इंडिया का बताना है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू होम। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू होम। शक्ति स्थल जो है वो बेसिकली समाधि है। ठीक है, तो बताना आपको। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, लेकिन आंसर यही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना है आपको, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो किसके द्वारा शपथ लेते हैं।
ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ। ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नो एज। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नो एज। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा। अब यहाँ पे देखिए लोअर हाउस का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम कहते हैं लोकसभा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, हु इज द लीडर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हु इज द लीडर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। तो लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।